हैप्पी डे बच्चों। यह सैन अकेडमी पल्लीकरनई कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा के लेखन कला के अंदर संवाद लेखन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आपको बोध होगा दो लोगों के बीच में किस प्रकार संवाद लेखन किया जा सकता है। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद लेखन या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित जिन शब्दों का प्रयोग कई बार न हो, शब्दों का प्रयोग न हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और अशिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या परिस्थिति के विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। आप प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद का समावेश भी होना चाहिए। यथास्थान पर मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। संवाद बोलने वालों के नाम संवाद के आगे लिखे हुए होना चाहिए। यदि संवादों के बीच में कोई चित्र बदलता है, किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है, तो उसका वर्णन पुस्तक में करना आवश्यक है। संवाद बोलते समय जो भाव व्यक्ति के चेहरे पर है, उन्हीं के भी पुस्तक में लिखना आवश्यक है। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं, बीच में जगह बदलती है, उस दृश्य 1 दृश्य 2 करके हमें लिख सकते हैं। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। संवाद में प्रवाह, तर्क सम्मत विचार चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति, विषय के अनुसार होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविक होगी, उतना ही अधिक सजीव, रोचकता, मनोरंजकता हो सकती है। संवाद का आरंभ, अंत रोचक हो। इन सभी विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन बातों को ध्यान रखने पर संवाद लेखन बहुत अच्छा हो सकता है। पिता और पुत्र के बीच में एक संवाद आपको उदाहरण के लिए दे रहे हैं। पुत्र: पिताजी, मुझे 10 रुपये दीजिए। पिता: 10 रुपये का क्या करोगे बेटा? पुत्र: मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता: पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र: पिताजी, उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता: तब तो ठीक है बेटा। इस प्रकार से संवाद होना चाहिए। आप यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, 2 मित्रों के बीच वार्षिक महोत्सव पर एक संवादन भी लिखा जा सकता है। उसके लिए मैं चित्र के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप संवाद लेखन करेंगे तो आपको ज्यादा अंक भी मिल सकता है। अतः बच्चों, आप इस बात को समझिए और इसको अच्छे से आप लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।